तक वह एक समूह से आगे नहीं निकल गया, उसने लबादे पहने लोगों के बारे में सब कुछ जान लिया था। वे बेकर के बगल में हैं। गुजरते समय उसने उन्हें गुस्से से देखा। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उन्होंने उसे असहज कर दिया। यह झुंड भी उत्साह से फुसफुसा रहा था और उसे एक भी एकत्रित टिन नहीं दिख रहा था। वह उनके पीछे से वापस जा रहा था। एक बैग में एक बड़ा डोनट रखते हुए उसने उनमें से कुछ शब्द पकड़ लिए कह रहे थे, कुम्हार, यह सही है, यही मैंने सुना है। हां, उनका बेटा हैरी। श्री डसली मरना बंद कर दिया। उस पर भय व्याप्त हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फुसफुसाते हुए, मानो वह उनसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में बेहतर सोचा। वह तेजी से सड़क पार करके वापस चला गया, तेजी से अपने कार्यालय की ओर बढ़ा। उसके कार्यालय पर झपटा सचिव ने उसे परेशान न करने के लिए उसका टेलीफोन जब्त कर लिया और लगभग समाप्त कर दिया था। जब उसका मन बदला तो उसने अपने घर का नंबर डायल किया। उसने रिसीवर वापस रख दिया, नीचे झुककर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सोचा, नहीं, वह मूर्ख हो रहा था। पॉटर इतना असामान्य नाम नहीं था। उन्हें यकीन था कि पॉटर नाम के बहुत सारे लोग होंगे जिसका हैरी नाम का एक बेटा था। जरा सोचिए, उसे अपने भतीजे पर भी यकीन नहीं था हैरी कहा जाता था। उसने लड़के को कभी देखा भी नहीं था। यह शायद हार्वे रहा होगा या हेरोल्ड। श्रीमती डर्सली को चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी। उसकी बहन का कोई जिक्र, उसने उसे दोष नहीं दिया। अगर उसकी बहन ऐसी होती, लेकिन फिर भी लवादे में वे लोग, उसे उस दोपहर और कब अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन लगा। वह 5 बजे इमारत से बाहर चला गया। वह अभी भी इतना चिंतित था कि वह सीधे चल दिया दरवाजे के ठीक बाहर किसी में। क्षमा करें, वह बड़बड़ाया, क्योंकि छोटा बूढ़ा लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। वह था कुछ सेकंड पहले मिस्टर डर्सली को एहसास हुआ कि उस आदमी ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। लबादा लगभग जमीन पर गिरा दिए जाने से वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था, पर इसके विपरीत उसका चेहरा एक विस्तृत मुस्कान में बदल गया और उसने कर्कश आवाज में कहा कि ऐसा हुआ, राहगीर घूरते हुए कहते हैं, क्षमा न करें मेरे प्रिय महोदय, आज कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि आखिर कौन चला गया। यहां तक कि मुगल भी आपको पसंद करते हैं। इस खुशी भरे दिन का जश्न मनाना चाहिए। और बूढ़े व्यक्ति ने मिस्टर डर्सली को बीच में गले लगाया और चला गया। मिस्टर डर्सली वहीं खड़े रहे। उसे पूरी तरह से गले लगा लिया गया था अजनबी। उसने यह भी सोचा कि उसे मुगल कहा गया है, चाहे वह कुछ भी हो। वह घबरा गया था। वह जल्दी से अपनी कार के पास गया और घर के लिए चल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह कल्पना कर रहा था चीजें जिनकी उसने पहले कभी आशा नहीं की थी, क्योंकि उसे यह मंजूर नहीं था कल्पना। जैसे ही वह नंबर 4 के रास्ते में पहुंचा, सबसे पहले उसने जो देखा, और इससे उसके मूड में कोई सुधार नहीं हुआ, वह टैब्बी बिल्ली थी जिसे उसने उस सुबह देखा था। यह अब अपने बगीचे की दीवार पर बैठा था। उसे यकीन था कि यह वही था। यह था, इसकी आंखों के चारों ओर वही निशान है। शू! मिस्टर डर्सली ने जोर से कहा। बिल्ली नहीं हिली। इसने उसे बस एक कठोर नजर दी। क्या यह सामान्य बिल्ली थी व्यवहार? श्री डर्सली को आश्चर्य हुआ। खुद को एक साथ खींचने की कोशिश करते हुए उसने खुद को जाने दिया घर में। वह अभी भी दृढ़ था कि वह अपनी पत्नी से कुछ भी जिक्र नहीं करेगा। श्रीमती डर्सली का दिन अच्छा सामान्य रहा। उसने रात के खाने के दौरान उसे सब कुछ बताया। मिसेज नेक्स्ट डोर की अपनी बेटी के साथ समस्याओं और डडली की समस्याओं के बारे में एक नया शब्द सीखा, नहीं होगा। श्री डर्सली ने सामान्य रूप से कार्य करने का प्रयास किया। जब डुडले बिस्तर पर डाल दिया गया था, वह अंतिम रिपोर्ट देखने के लिए समय पर लिविंग रूम में चला गया शाम की खबर पर। और अंत में हर जगह पक्षी निरीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि देश की आजकल उल्लू बहुत ही असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि उल्लू आमतौर पर शिकार करते हैं। रात और दिन के उजाले में शायद ही कभी देखा जाता है, सैकड़ों बार देखा गया है। ये पक्षी सूर्योदय से ही हर दिशा में उड़ रहे हैं। विशेषज्ञ असमर्थ हैं। बताएं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का तरीका क्यों बदल लिया है। न्यूज़कास्टर ने खुद को मुस्कुराने की अनुमति दी।
सबसे रहस्यमय। और अब जिम के पास मौसम के साथ मैकफिन। आज रात उल्लुओं की ओर अधिक वर्षा होने वाली है। जिम: ठीक है टेड, मौसम वैज्ञानिक ने कहा। मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं है केवल उल्लू जो आज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। दर्शक केंट जितने दूर, यॉर्कशायर और डंडी मुझे यह बताने के लिए फोन कर रहे हैं कि बारिश के बजाय मैं कल वादा किया गया था, उनके पास टूटते सितारों की भारी बारिश हुई है। शायद लोग हम जल्दी ही बोन फायर नाइट मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह तक नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आज रात भीगी हुई रात का वादा कर सकता हूं। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर जमे बैठे थे। पूरे ब्रिटेन में सितारे टूट रहे हैं, दिन के उजाले में उल्लू उड़ रहे हैं, हर जगह लबादों में रहस्यमय लोग, और एक फुसफुसाहट, कुम्हारों के बारे में एक फुसफुसाहट। श्रीमती डर्सली 2 कप चाय लेकर लिविंग रूम में आईं। वह था अच्छा नहीं, उसे उससे कुछ कहना होगा। उसने घबराहट से अपना गला साफ किया। एयर, पेटूनिया प्रिय, तुमने हाल ही में अपनी बहन से नहीं सुना है ना? जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, श्रीमती डर्सली हैरान और क्रोधित लग रही थीं। आखिरकार वे आमतौर पर दिखावा करते थे कि उसकी कोई बहन नहीं है। नहीं, उसने तेजी से कहा। क्यों?